वन वेलकम टू स्टडी पर्ट। आई एम योर होस्ट यशी तनेजा एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनीकॉम्ब एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 द 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और आंसर्स में। तो मैंने कल की 2 वीडियोस अपलोड करी थी, जिन दोनों वीडियोस में मैंने पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको दिखा दी थी। वैसे तो ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड करनी थी, बट बिकॉज मुझे कुछ काम आ गया सर, तो मुझे ये वीडियो आज बना के आपको देनी पड़ रही है। सो मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड अभी के लिए हम लोग इस चैप्टर के आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी मैं, एंड तब आप यही आंसर्स के स्क्रीनशॉट्स लेके आप इसको समझ के अपनी कॉपीज़ में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन जो है ना, ये सारे हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसी के अंदर से हैं। बस मैंने थोड़े ऑनलाइन ढूंढने थे, दैट्स वाई बस थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चन। वैसे तो ये आंसर्स मैंने ये जो 1 to 2 वाले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये तो मैंने आपको कल डिस्कस कर लिए थे आपके साथ चैप्टर के अंदर से ही, बट स्टिल मेरे पास ये वाले हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। द किंग वॉन्टेड टू नो आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर। यही क्वेश्चन मैंने आपको यही आंसर मैंने बताया था। तो आंसर ये है कि किंग को आंसर क्यों जानने थे, क्योंकि किंग चाहता था कि किंग सारे आंसर्स का जवाब जानना चाहता था ताकि वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल रूलर बन सके। ठीक है एवरीवन, अब आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट है हमारा। नाउ वी गोना स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। Messengers were sent through the kingdom to fetch wise men, to find the answer of the question, to look for the wise hermit, to announce reward for those who could answer his question. टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस इसमें लिखा है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर 4th होगा। सो इट्स बेटर आप 4th ही करिए, मैंने इसको नहीं देखा था दैट्स वाई, बट मैं आपको आंसर 4th रिकमेंड करूँगी बिकॉज जो पहले के वाले हैं ना वो वाले थोड़े इनकम्प्लीट है। अब जैसे अब इसमें हमको ये दिखाना चाहिए, जैसे अभी जो ये है टू फिच वाइस मैन, मतलब वाइस मैन को ढूंढने के लिए, समझदार आदमियों को ढूंढने के लिए। सेकंड क्या है, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन। टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, सिर्फ आंसर टू द क्वेश्चन थोड़ा ढूंढना था, उसको तो रिवॉर्ड्स भी देने थे। टू लुक फॉर द वॉइस हर्मिट, वॉइस हर्मिट के लिए तो बाद में लुक करने गया था ना, इसलिए वील हैव अनाउंस रिवॉर्ड फॉर दूस हु कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। 4th वाला है वो आप लोग लिख लीजिए। यस, अब हम स्टार्ट। एक मिनट एवरीवन। यस एवरीवन, सो ये वाला जो है ना ये कंप्रीमेशन चेक था, ठीक है, ये वाला करते हैं हम स्टार्ट। तो इसमें हमारी बात हो रही है, कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। पहला क्या है, मैनी वाइस मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। हम इसमें से कोई देखते हैं तो क्या क्या है, बट द प्लीडिंग वोंट स्टॉप टू आंसर 3 क्वेश्चन, but their answers were so varied that the king was not satisfied and followed strictly to help the king acted at the right time. तो इसमें जो ये 1 वाला है ना, इसमें ये वाला जो 3rd वाला लिखा है, but their answers were so varied that the king was not satisfied. so ये वाला होगा मेरे हिसाब से 1। और एक बार हम इसको चेक करते हैं कि ये 1 ही है कि नहीं। ये देखिए, many wise men but their answer was so varied that different, तो सेम। सो हम इसमें मार्क करते जाएंगे एंड बाद में हम मिला के देखेंगे कि हमारे जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट हैं या सेम है, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको 2 ऑप्शंस मिल जाए। someone suggested there should be a council of wise men
वाइस मैन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। ये फिफ्थ वाला, ये वाला सेकंड वाले के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये सेकंड वाला है। तो उसमें ये लिखा गया है कि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि जो किंग है उसको वाइस मैन की एक टोली बनानी चाहिए या फिर काउंसिल बनानी चाहिए जो हेल्प करेंगे उसे काम को सही टाइम पे करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसमें ये देखो, ये वाला 1 था, ये 2 है। Then someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly। ये 4th वाला, ये जो है ना 4th, ये 3rd वाले से मैच होगा। तो 1, 3 और 2 का आंसर हमको मिल गया है। नाउ द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज 3 क्वेश्चन, ये सेकेंड वाला, ठीक है। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द breed man's wound but the bleeding would not stop। तो ये 5th वाला है, ठीक है। ये आंसर्स मैंने आपको मिला के दे दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे हो ताकि आ जाए। अब हम लोगों के क्या है 5, 4, 1, 3, 2 ये वाला ऑर्डर है। हम लोग भी अपने एक बार आंसर मिला के देखते हैं। लेट्स सी। तो समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ अ वाइस मैन। ये देखो यही वाला था, यही वाला मैंने आपको लिखवाया था, पीछे वीडियो करके देख लीजिए। समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, यही बताया था मैंने आपको। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर द 3 क्वेश्चंस, यही बताया था। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स वॉन्ड बट द ब्लीडिंग वोंट स्टॉप, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बताया था। अब आप इसमें अगर देखेंगे ना, अब जैसे जिन लोगों ने वो जो पहले की 2 वीडियोस थी, जिन्होंने बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी, उन बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी पढ़ने में या समझने में या आंसर्स को डिस्कस करने में। तो बेटर इज़ यू लर्न द बोथ, जो दोनों उसकी आप वीडियोस पहले देख लीजिए या पढ़ लीजिए चैप्टर, तो उससे आपको आ जाएगा। बाकी जिन बच्चों ने पहले से वो वीडियो देखी होगी मेरी, उन बच्चों को बहुत ईजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन काम की तरफ, जो हमने कॉपी में लिखना है। वर्किंग विद द टेस्ट। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि किंग को क्यों एडवाइस दी, किंग को क्यों राय दी कि उसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। आंसर क्या है, सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग वन मस्ट लुक into the future and only magicians were able to do that, so they advised the king to go to the magician। अब आप लोगों को ये कैसे पता है, ये जिन्होंने वही जवाब आता है, जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी थी उनको पता लग जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था कौन सा टाइम है, कैसे उसको पता लगेगा कि कौन सा सही टाइम है चीज़ को करने के लिए। तो उसके लिए बहुत समझदार लोगों ने उसको ये एडवाइस दिया था कि उसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, अपना फ्यूचर देखना चाहिए, और उस फ्यूचर देखने के बाद ही वो अपनी प्लानिंग कर सकता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे जो एजेंट्स नहीं, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं और जो असिस्टेंट्स होते हैं वो भी ऐसे ही पूरे टाइम टेबल बनाते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही वो बोल रही थी कि आप अपना फ्यूचर देख लीजिए, कि आपको जैसे फ्यूचर देख लीजिए कि ऐसे वॉर होने वाली है तो आप उसी वॉर के हिसाब से प्लानिंग करें। फिर आपका राजभोग होने वाला है तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करें, ऐसे सब होते, ठीक है। तो चलो ये वाला भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। नाउ वी गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। In answer to the second question, whose advice did the people say would be most important to the king? तो ये वाली क्या आंसर आए हैं। In the answer of second question, some people suggested to seek the advice of counselor, the priest or the doctor or the soldiers। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो ये था कि उसको किसकी एडवाइस लेनी चाहिए और कौन सा बंदा है जिसकी एडवाइस बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोगों ने, तो जिन्होंने को याद होगा 4 ऑप्शंस निकले थे उसके पास। एक तो था काउंसलर्स, फिर वही जो काउंसिल्स के मेंबर्स होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी, पंडित, डॉक्टर तो सबको ही पता है, वैद्य जी, पहले के ज़माने में वैद्य जी होते थे, और सोल्जर्स मतलब वही जो आप समझ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ओ बाप रे 8 है। 8 क्वेश्चन है, जल्दी स्पीड हमको हरी अप करनी पड़ेगी, ठीक है।
चलो, क्वेश्चन नंबर 3, what suggestions were made in the answer to the third question? For the third question, some people said science was the most important business, while there was the other who believed fighting, and then the other those who believed religious and worship should be take the as the first place. तो जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था, कौन सी चीज़ है या कौन सा बिजनेस है जो किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ ने क्या आंसर दिया, कुछ ने बोला कि साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ ने बोला कि लड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ने मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ ने बोला पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पुजारी वो पूजा करते हैं ना. बस यही 3 ऑप्शन थे, मुझे 4 लगे थे. आई एम रियली सॉरी फॉर माई, उसकी वजह से आपको ऐसे डाउट हो गया ना. चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं वेरी क्विकली. क्वेश्चन नंबर 4 इज, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट, वाई नॉट? No, the wise men did not win the reward because their answer was so different from each other and the king was not satisfied with their answer. क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि वो जो आदमी आए थे जिन्होंने उन 3 के अलग अलग ऑप्शंस या अलग अलग ऑप्शंस दिए थे, उनको क्या कोई रिवॉर्ड मिला था? तो इसमें आंसर आया है नहीं, उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि उनके जो आंसर्स थे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे और अगेन उन्होंने किंग को कंफ्यूज कर दिया था, जिस वजह से उनको किंग उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, वो संतुष्ट नहीं थे आंसर से. चलो, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन? तो जो किंग है और हर्मिट है उसने उस वॉन्डेड मैन की हेल्प कैसे करी? The king washed the wound and covered the wound of the man with his handkerchief and kept on dressing it until bleeding stopped completely. The king also offered the wounded man water to drink. The hermit helped the king to bring the wounded man inside the hut and allowed the man to spend his night in the hut. तो आंसर क्या है? सो इसमें क्वेश्चन ये था कि उसने कैसे हेल्प करी किंग की, मतलब हेल्प जो हर्मिट है और किंग ने उसकी उस वॉन्डेड मैन की, मतलब जिसको गोली लगी थी, उसकी हेल्प कैसे करी. तो जो किंग था उसने वॉश किया उसका वॉन्ड और कवर कर दिया उसका वॉन्ड अपने हैंकरचीफ से, बट जब तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई तब तक उससे उसकी ड्रेसिंग करता रहा, मतलब उसको ड्रेसिंग कर दिया एकदम. तो द किंग, जो किंग था उसने उसको पानी भी दिया था जब उसने मांगा था ना, और जो किंग और हर्मिट था उन दोनों ने वॉन्डेड मैन को घर के अंदर ले गए थे और उनको अलाउ किया था कि वो जो रात है ना, इतनी बड़ी रात, क्योंकि जब वो आया था तो सनसेट हो गया था, तो रात है तो वो अब किंग के हट में वो रात बिता सके. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट. लेट्स स्टार्ट विद द 6th क्वेश्चन. Yes everyone, sorry for the disturbance. So question number 6 was, who was the beard man? Why did he ask the king for forgiveness? तो ये RTC है काइंड ऑफ. क्या है गाइस? RTC. सो उसका आंसर क्या पहले का ये निकलता है, द बियर्ड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग. ही वॉन्टेड to take revenge of his brother's death by killing the king and taking away all his property. So जो wanted man था ना, वो उस किंग का एनिमी था, दुश्मन था, और उसको रिवेंज लेना था क्योंकि जो किंग था ना उसने उसके भाई को मार दिया था और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, झड़प ली थी, तो इसलिए वो बदला लेना चाहता था. अब दूसरा पार्ट ये था कि रुको एक मिनट, फॉरगिवनेस ये थी कि फॉरगिवनेस क्यों किया था. द बियर्ड मैन आस्क्ड फॉर द किंग टू फॉरगिव बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ. ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ. तो जो सेकंड था, बियर्ड मैन ने माफ़ी इसलिए मांगी थी क्योंकि जो बियर्ड मैन था वो मारना चाहता था बिकॉज ही वॉज हिज एनिमी था और दुश्मन था और उसको अपना रिवेंज लेने के लिए उसको मारना ही था. तो बट जो किंग था उसने उसकी ड्रेसिंग करी थी, उसकी जान बचाई थी, इस वजह से वो ग्रेटफुल था किंग के अब. तो अब उसका नौकर बन के रहना चाह रहा था. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द 7th question everyone. The king forgave the beard man. What did he do to show for his forgiveness?
The king showed his forgiveness by promising that man he will send his doctor and servants to look after him and also प्रॉमिस हिम टू रिटर्न ऑल हिज प्रॉपर्टी. तो जो किंग था उसने उस मैम को प्रॉमिस किया, मतलब उससे अपनी फॉरगिवनेस कैसे दिखाई थी. उसने बोला था मैं अपना एक डॉक्टर भेजूंगा जो आपकी ट्रीटमेंट कर देगा और अपने सर्वेंट्स भी भेजूंगा जो आपके लाइक काम करेंगे आपके लिए, और मैं आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी ना वो सारी प्रॉपर्टी भी आपको वापस कर दूंगा. तो ये बोल रहा था वो. ठीक है. Sorry everyone. Question number 8 is what were the hermit's answer to the 3 question? Write each answer separately. Which answer do you like the most and why? So hermit का क्या था, उसमें बोला what were the hermit's answer to the 3 questions. कौन से थे वो 3 आंसर्स उस hermit के, और हर एक आंसर को सेपरेटली लिखो और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया और क्यों. सो ये है इतना बड़ा पढ़ा है. हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो आएगा जाएगा. येस एवरीवन. सो आंसर ये है द मोस्ट important time for the hermits said is the your present, because it is the only moment when he was the power to act. The most important person as his movement is we ourselves, because the future is unknown and we don't know whether we will meet anyone in the future or not. So we should listen to ourselves. The most important business to be kind and good to others, because they have been sent in this world to serve for a noble cause. I like the third answer the most, because helping someone is need and is like serving the God, make us good person and bring sense and satisfaction and contributed. So अब इसमें क्या आंसर आया है, तो इसमें वही आंसर है जो मैंने आपको कल बताए थे. तो जो हर्मिट था ना, वो हर्मिट ने पहले का तो आंसर दिया था कि सॉरी एवरीवन. सो जो हर्मिट का फर्स्ट आंसर था वो बोलता कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है वो जो आप अभी कर रहे हो, क्योंकि हम फ्यूचर का नहीं बता सकते. एंड ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में कोई आए, हम लोगों को लग रहा है वो आएगा फ्यूचर में, इस वजह से हम उसकी प्रेजेंट में मदद नहीं करते और फ्यूचर में वो नहीं आता. सो इट्स बेटर कि हम अपना प्रेजेंट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स, सबसे अच्छा रहना चाहिए और गुड टू अदर्स रहना चाहिए. और तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो बोलता जिसकी आप अभी मदद कर रहे हो, द वन यू आर हेल्पिंग समवन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जिसकी आप मदद कर रहे हो उसी की मदद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ. चलो ये से भी ये वाला वर्किंग विद लैंग्वेजेस है. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसको भी पढ़ना. So match items in list A with the meanings of list B. Fainted, lost, continuance. So wounded, small patches of ground for plants. Severely injured, pardon, loyal, feel sorry for someone. तो हम इसमें wounded करेंगे. wounded का होगा severely injured. तो ये 1 हो गया हमारा 1 वाला. अब हम बोलते हैं फॉरगिवनेस. अवोक गो आउट फ्रॉम स्लीप. सेकेंड वाला गो आउट फ्रॉम स्लीप. फॉरगिव का मैं एक मिनट आपको बताती हूँ. तो फेथफुल का लॉयल मीनिंग है लॉयल. ठीक है. पिटी का हम वी कैन एक काम करते हैं, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा ना. हम लोग क्या करते हैं सीधा ना नीचे से आंसर मिला देते हैं. ये देखो वॉन्डेड का क्या है सेवरली इंजर्ड. अवो का क्या है गॉट अप फ्रॉम स्लीप. फॉरगिव का क्या है पॉर्डन. फेथफुल का क्या है लॉयल. पिटी का क्या है फील सॉरी. बीट्स का क्या है स्मॉल पैचेस फॉर ग्राउंड फॉर द प्लांट्स. रिटर्न का क्या है गिव बैक.
ऐसे आंसर हैं, ठीक है। तो ये तो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? बाप रे, फिलिंग द ब्लैंक्स। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ टू फिलिंग इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks with appropriate forms of word given in the bracket. He has dash help me. Do you think will he remember his promise? He has promised me to help me. Do you think will remember his promise? ऐसे the dash said that only fresh evidence would make him change his dash. The judge said that only evidence would make him change his decision. decision लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जज आएगा। एक बार हम आंसर ना सीधा मिला के देखते हैं, क्योंकि ऐसा आपका बहुत टाइम चला जाएगा। गैस ये देखो, पहला क्या था क्वेश्चन एवरीवन? पहला क्वेश्चन था the judges said that only fresh evidence would make him change his judgment. I didn't notice any series of opinion among the debates through they from one another over small points. तो इसका आंसर है I didn't notice any serious difference opinion among the debates all through the difference from one another over. It's fairly simple question to dash, but will accept my dash as a final answer. दोनों में आंसर आएगा। It is fairly simple answer questions to answer, but will accept my answer as a final answer. So अब है it isn't that dash should be the mother of invention. So इसका आंसर है necessary. It isn't necessary that necessity always be the mother of invention. The hermits are the dash men who will acquire their dash no one can tell. Hermits are wise men who will acquire their wisdom no one can tell. The committee has dash to make Jagdish captain of the team. The dash is likely to please everyone. So इसमें है the committee has decided to make Jagdish captain of the group. The decision is likely to please everyone. Asking for forgiveness is as noble as a willingness to forgive. ऐसा तो स्पीकिंग एंड राइटिंग वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो हम इसको रहने देते हैं बिकॉज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी ये वाले सारे जो ये एक्स्ट्रा हैं तो हम ये वाले नहीं करेंगे, क्योंकि जो पेपर में आएंगे ना, आपके पेपर्स में भी आएंगे, वो सारे इन्हीं के अंदर से आएंगे जो मैं पहले आपको कवर करा चुकी हूँ। मीनिंग्स जो अंदर के आप वही रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर लर्निंग विद लर्नर बी एंड बाय एवरीवन।